उसकी पत्नी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, लेकिन वो बोल नहीं सके, क्योंकि जब मन भर आता है आवाज निकलती नहीं, तो सच्चे दिल के अंदर जब रोना आता है। अब आमनी देवी उनकी धर्मपत्नी ने पूछा, जी कैसे जल्दी आ गया आप, तो आपने तो बहुत समय लगाना था, 2 ढाई 3 महीने का टूर प्रोग्राम था आपका। वो बोल नहीं रहा, अंदर जाके अपने कमरे में मकान में ऐसे मुंदे मुंह गिर गया और ऐसे रोए जैसे बच्चों की माँ बाप दोनों मर जाते हैं, बुरी तरह तरफ तरफ कर रोते हैं। आमनी ने सोचा, अपने मन में विचार किया कि हो सकता है मैं कंजूस हूँ थोड़ी सी, ये दान धर्म घना करा करता है और मैं इसको टोका टाकी कर देती थी कि हिसाब का धर्म हुआ करता है, अब ज़्यादा मत लुटाओ खजाना, बच्चे भी पालने हैं। तो हो सकता है इसका किसी ने रास्ते में धन चोरी कर लिया हो, यात्रा खर्च ना रहा हो, इसलिए वापस आ गया हो, और ये रो रहा हो इसलिए कि अब आमनी फिर इसका माथा ठनकेगा, आमनी का पैसे मांगूंगा तो वो कह रही है, जी कोई बात ना, किसी ने आपके धन चोरी कर लिया, कोई बात नहीं, आप और ले जाइए, कि परमात्मा ने तुम्हारे कमी छोड़ रखी है, बहुत धन है आपके, ले जाना, मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो वो अपने हिसाब से सोच रही है कि शायद इसलिए रो रहा है। काफ़ी देर रोने के बाद जब हल्का दिल हो लिया और वहीं से रोने लग गया था, तब धर्मदास ने कहा, आमनी मेरा धन अगर निकल जाता, चोरी हो जाता, मैं नहीं रोता और ले जाता तेरे को समझा बुझा के, लेकिन आज मेरा वो धन गुम हो गया, चोरी हो गया, शायद मुझे मिला नहीं, और वो नहीं मिलेगा तो मैं जीऊँगा नहीं, संसार में रह नहीं सकता। तूने सारी कहानी बताई, सारा कुछ बताया, जो परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई थी धर्मदास को। धर्मदास जी ने अपनी पत्नी को टू दी वर्ड सुना दी, वर्ड टू वर्ड सुनाई, सारी कथा बताई, नो घटना घटी। ऐसे महापुरुष मैंने हाथ लगा के देखा, उनका शरीर कति तो रुई जैसा था। आमनी कहने लगी, आप व्यापारी होकर के, आप लाला होकर के, सेठ होकर के सौदा चूक गए। रामकृष्ण से कौन सी अपनी रिश्तेदारी थी, इनका ज्ञान सुना था तो ये अच्छे लग रहे थे, इनसे श्रेष्ठ ज्ञान सुना, आपने सौदा क्यों नहीं करा, चरण क्यों नहीं पकड़ दिया, आपने वाद विवाद नहीं करना चाहिए था। धर्मदास कह रहा है कि इसीलिए तो रो रहा हूँ, मेरी बुद्धि में पत्थर पड़ गए और इसलिए रो रहा हूँ। मैं जिंदगी में पहली बार सौदा चुका हूँ, जो घाटे का सौदा आज करके मैं घर आया हूँ। दुर्भाग्य आ गया मेरा, उल्टे दिन लग गए मेरे, बहुत रो रहा है, 6 महीने हो गए रोते रोते। बाहर बैठ जा गली में, कोई काम नहीं, यूँ देखे महात्मा वो फिर आ जा, बहुत दूर तक जंगल में देखने जाता है। एक समय पता लग गया कोई साधु संत गांव से बाहर जंगल में बैठा है, बड़ा विद्वान पुरुष है। कुछ आशा की किरण उगी, जाके दर्शन किए, दर्शन से नहीं पहचान हो सकती, साधु वेशभूषा बदल लेता है वो, प्रसन्न ज्ञान से पता चलता है, उसने प्रश्न किया। अब धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि महात्मा जी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं, इनकी क्या जन्म मृत्यु होती है? तो वो महात्मा कहता है, ये तो अजरो अमर हैं बच्चा, अपने किसी ने बहका दिया, ये सर्वेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, अजन्मा है, ऐसे है। उठ के चल पड़ा कि नहीं, रॉन्ग नंबर है, तो इसको कुछ नहीं पता, ये तो खाकी आदमी है, वो नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। उस ज्ञान से पता लगा, फिर रोआ बुरी तरह, फैसला कर लिया भगवान या तो मिल जा ना मरूंगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसे नहीं मरते, मरने से कौन सा मोक्ष हो जाएगा, आप बताओ ना। वो कुछ तो उन्होंने बोला होगा वार्ता में, तो परमात्मा ने प्रेरणा की, धर्मदास में प्रेरणा की। अको हो वो ये कह रहे थे कि जहाँ भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, भंडारे होते हैं, साधु संत भक्त इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ अपना ज्ञान सुनाने के लिए। तो आमनी बोली, जी भंडारा ही कर दो फिर। उसने 1 दिन का कहा था, आमनी ने, धर्मदास जी ने 3 दिन का रख दिया कि पता लगते लगते देर हो जाती है, तीसरे दिन तावेंगे। तो 3 दिन का भंडारा कर दिया, साधु संत भक्त आमंत्रित कर दिए, दूर दूर देश से आने लगे। तीसरा दिन चला गया, सभी साधु भक्त संत आहार करके जाते रहे। तीसरा दिन आफ्टरनून हो गया। अब धर्मदास ने
फाइनल कर लिया जो आज परमात्मा नहीं आए, यदि आज परमात्मा नहीं आए, फाइनल कर लिया कि फांसी खा कर मरूंगा आज, हृदय से कति फाइनल कर लिया। वो तो अंतर्यामी है, अकाज पक्का काम बिगाड़ेगा यू। उसी समय परमात्मा आगे और वहां से 50 गज की दूरी पर, 100-125 फुट की दूरी पर, 50-60 की दूरी पर एक कदम का पेड़ था। उस कदम के पेड़ के नीचे परमात्मा उसी रूप, जिंदा वाले रूप में वेशभूषा में बैठ गए। अब धर्मदास जी खाना उधर खिला रहा है भंडारे वालों को और देख रहा है इधर उधर, उनमें कोई था ही नहीं। वो ऐसे देखा सामने एक वृक्ष के नीचे वही जन देखा बदन शरीरम, बैठे वृक्ष कदम के तीरम। वही जिंदा महात्मा का शरीर और एक कदम के पेड़ के नीचे बैठे हैं। भाग्या गया दौड़ के, चरणों में पड़ गया, बुरी तरह रोए, नो गले के लिपट गए। ए भगवान, इबका ना छोड़ के जाना अपने दास को, अब के ना छोड़ना भगवान, जो कहोगे मैं सारी मानूंगा। तो परमात्मा बोले ठीक है, मैं इसलिए आया हूँ कि तेरे को ज्ञान समझाऊंगा, ऐसे कर इन सबको फारिग कर दे जितने भी ये नकली बैठे हैं संत साधु। वो परमात्मा ने इसलिए कहा कि अगर मैं इनके सामने चर्चा करूंगा, मैं एक बताने वाला, ये 10 भरमाने वाले जो कहे झूठ बोल रहे, ये कहाँ से लिया ज्ञान फलाना, तो इस आत्मा को ये समझन नहीं देंगे। इसलिए उनको सबको फारिग करा और धर्मदास अपने परमात्मा को लेकर घर में प्रवेश किया। अपनी पत्नी से कहा कि आजा, मिल गया भगवान मुझे, ये है मेरा धन जो खो गया था, आज मिल गया। कहने का भाव ये लंबा ना करे दास, कि उन्होंने दोनों ने उपदेश लिया। आमनी ने कहा भगवान आपने, यह आपका भगत बहुत नरम आत्मा का था, यदि मैं इसको सांत्वना ना देती तो ये पहले मर जाता, इतना दुख नहीं देना था अपने बच्चे को, ये तो मर जाता। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा इसको मैंने लोहे जैसा ताव दिया, जैसे लोहा गर्म कर दिया जाता है तो लोहार उसका दुश्मन नहीं होता, या सुनार सोने को गर्म करता है, इसलिए कि जो चाहो आभूषण बनाऊंगा। और ये पहले काल का एजेंट बन रहा था, मेरी एक नहीं सुना था, सारी बात सच्ची मान लेता फिर मुकर जाता था। तो बेटा अब इसका लोहा गर्म कराया है मैंने, 6 महीने तक इसको तड़फा के, अब मैं जो कहूँगा ये सारी स्वीकार करेगा, इसलिए ये ताव दिया था। अब ये सारी बात सुनेगा, मैं साथ था इसका, मरने थोड़ा देना था इसको। तो फिर दोनों ने उपदेश लिया। फिर क्या हुआ, धर्मदास ने रट लगा दी, भगवान मुझे वो लोग दिखा दे, वो लोग दिखा दे। परमात्मा बोले अरे मैं जो कह रहा हूँ वह मान ले, देख लेगा जब भी वही बात है, मुझे विश्वास कर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। कि नहीं वो स्थान दिखा दो, वो भगवान कैसा है। परमात्मा ने खुद कह भी दिया कि मैं परमात्मा हूँ, मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूँ, लेकिन ना जची। तो परमात्मा ने कहा ठीक है दिखाऊंगा, कभी समय आने दे। एक दिन परमात्मा आए और उनको लेकर के सतलोक गए, शरीर वहीं रहा। ऊपर जाकर दिखा के, वहां जाकर जो नीचे से साधु परमात्मा जिंदा रूप में थे, सामने वही तख्त पर बैठे दिखाई दिए, और उनका शरीर बहुत तेजों में था। वहां की और वहां की सारी सृष्टि देखी, वहां से ही स्त्री और पुरुष गांव के गांव बसे हुए हैं, बहुत सुंदर महल हैं, बड़े सुंदर शरीर हैं उनके, और सुंदर आभूषण पहनते हैं, बड़ा प्यार से रहते हैं। तब धर्मदास ने कहा भगवान मुझे यही रख लो। हे परमात्मा आप तो सचमुच मतलब मूर्ख हूँ, आप स्वयं मालिक हो, हे भगवान मुझसे गलती हुई, माफ़ करो, मुझे यहीं रख लो। परमात्मा बोले नहीं, आपको वापस जाना पड़ेगा, आप भक्तिहीन हो चुके हो। मैं ऐसा मंत्र सतनाम दूंगा 2 अक्षर का, और फिर सार नाम दूंगा, इनकी साधना से 2 में विधि बताऊंगा, शीघ्र धनी हो जाओगे। और फिर यहाँ जाना बच्चा, फिर मेरा गवाह बना, आपके भाई बहनों को बता कि सचमुच वास्तविकता क्या है। तो वापस भेजा। 3 दिन बीत गए इसी कारण में। 3 दिन तक सब रिश्तेदार इकट्ठे हो गए कि धर्मदास कोमा में गया, पागल हो गया, बेहोश हो गया, जादू जंत्र करनिया महात्मा इनके घर पर आता था। अब जो ही तीसरे दिन होश में आया, सारे आसपास बैठे। यदि वो आसपास ना बैठे होते तो वो इन्हों सोचता स्वप्न होगा, और वो देखे तो सचमुच तो मर चुका, यूं न तो मरा मान लिया, लेकिन श्वास चल रहे थे, अचेत थे। तब धर्मदास को विश्वास हुआ, और परमात्मा ने बताया कि मैं काशी में आया हुआ हूँ, बनारस में, वहाँ धानक रूप में रहता हूँ, जुल्हे का काम करता हूँ। अब यह तसल्ली हो नहीं कि वो भगवान यहाँ रह रहा होगा। तो जितने भी सब
रिश्तेदार थे तो खुशी मनाई, भाई धर्मदास जीवित हो गया, चोखा धन्य है भगवान। फिर वहाँ पहुँचा, जाके बनारस में देखा भगवान सामने, ओए होए वही बैठे ड्यो के न्यो चरणा में पड़ गए। पहले प्रथम मंत्र दिया था, फिर सतनाम दिया, धीरे सार नाम देकर फिर कसम दिला दी, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार मूल ज्ञान जो मैं तुझे बता रहा हूँ अभी कहीं बताना नहीं, और ना ये सतनाम देना किसी को, ना सार नाम देना, नहीं तो धर्मदास तेरी मेरी लाख दुहाई, सार नाम की तबार ना जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिजली पीढ़ी हंसनी तरी। और ये सार नाम को तब तक छुपाई जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। कलयुग बीतते 5500 पाचा, जब मेरा वचन होगा साचा। चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई और फिर हम पूरे विश्व को पार करेंगे। धर्मदास ये छुपा के रखना। तो वो समय आ गया है बच्चों।